हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी में। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रगतिवादी युग, जिसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारी टीजीटी पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? ए कलाधर, बी जकी, सी यात्री, डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यात्री नाम से। क्वेश्चन नंबर 2। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? ए प्रेमचंद्र, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। का सही आंसर है बी मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 3। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सबसे पहले किसने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था? ए मुक्तिबोध, बी बच्चन सिंह, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी त्रिलोचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 5। प्रगतिशील त्रयी के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी ये तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 6। इन विकल्पों में कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ए आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी प्रतिनिधि पात्र, डी यांत्रिक भौतिकवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यांत्रिक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी कुंवर नारायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन नंबर 8। मार्क्सवाद से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? ए छायावाद, बी नई कविता, डी प्रगतिवाद, डी प्रयोगवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था? ए केदारनाथ पांडे, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी धूमिल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 10। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ए त्रिलोचन, सॉरी ये विलोचन लिखोटा है, त्रिलोचन है। बी रांगे राघव, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत जी की किस कृति को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? ए युगधारा, बी युगांत, सी युगवाणी, डी युगुंजन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी युगवाणी को। क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ माना है? ए 1936, बी 1937, डी 1938, सी 1938, डी 1939। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1936। क्वेश्चन नंबर 13। कुंवर नारायण की आत्मजयी निम्न में से किस प्रसंग पर आधारित है? ए पंचवटी प्रसंग, बी नाचिकेता प्रसंग, सी रावण अंगद संवाद, डी राम सुग्रीव मित्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाचिकेता प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 14। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ए अपने से बेगाना हो जाना, बी मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, सी पगलाए फिरते रहना, डी अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाना, व्यर्थ में भटकना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाना और व्यर्थ में भटकना। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें कौन सा कवि शुरुआती दिनों में बालेंदु नाम से कविता करता था? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रांगे राघव, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 16। नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी रांगे राघव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिवाद की नहीं है? ए शोषण का विरोध, बी कल्पना प्रवणता, सी व्यंग प्रधानता, डी श्रम से सौंदर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कल्पना प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 18। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई धारा विकसित हुई उसे क्या कहा गया? ए अकविता, बी प्राचीन काव्य, सी नई कविता, डी ताड़ सप्तक। इसका सही आंसर है सी नई कविता। क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रगतिवादी कविता ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की? क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन। इन्होंने भूमिजा नामक खंडकाव्य लिखा था जो सीता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन किस सन में हुआ? ए 1929 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1943 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। इसके पहले अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद्र और उनकी अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तथा वे विचार घटेगा, यह कथन किसका है? ए दिनकर, बी
बेचन शर्मा उग्र, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली, ए लॉन्जाइन, बी स्टालिन, सी कार्ल मार्क्स, डी माओ त्से से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 23, हे मेरी तुम बोले बोल अबोल अनहारी हरियाली याद के रचनाकार हैं, ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी बच्चन, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र आदि ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ए प्रकृति के बीच से, बी जनजीवन के बीच से, सी राजनीतिक उथल पुथल से, डी विद्रोही प्रवृत्ति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनजीवन के बीच से। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस विकल्प के तीनों कवि प्रगतिवादी हैं, ए दिनकर, नीरज बच्चन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं दो कविताओं का शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए हवा ने कहा प्लस दूरबादल, बी माझी ना बजाओ बंसी प्लस बसंती हवा, सी काला सूरज प्लस रंग आंगन, ऑप्शन डी कहीं ना जाना प्लस दूर बहुत दूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माझी ना बजाओ बंसी प्लस बसंती हवा। ये दोनों ही इनकी कविताओं के शीर्षक हैं और बाकी कवि अलग हैं, कविता अलग है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, ए मुंशी प्रेमचंद्र, लखनऊ, बी राजेंद्र प्रसाद, मुंबई, सी बालकृष्ण भट्ट, गोवा, डी त्रिलोचन शास्त्री, दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, लखनऊ। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था कि मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, नागार्जुन की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं है, ए भस्मांकुर, बी युगधारा, सी पत्रहीन नग्नगाछ, डी सतरंगे पंखों वाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पत्रहीन नग्नगाछ। ये मैथिली में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यह पंक्तियाँ किसकी हैं, ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी हरिवंश राय बच्चन, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ देखिए डॉट डॉट लगाए हैं। प्रगतिवाद का आधार है, ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी हालावाद, सी प्रगतिवाद, डी रहस्यवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही प्रगतिवाद का आधार है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, ए राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी राज्य स्तरीय, डी हिंदी भाषी प्रांतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था, ए वासुदेव सिंह, बी त्रिलोकीनाथ, सी त्रिमूर्ति सिंह, डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार रहे, ऑप्शन ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी हरिऔध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 34, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है, ए प्रगतिवादी, बी नई कविता, सी समांतर कविता, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिवादी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिवाद में कौन सा विचार अमान्य है, ए पदार्थवाद, बी यथार्थवाद, सी रूपवाद, डी समाजवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूपवाद। क्वेश्चन नंबर 36, युगधारा के रचनाकार हैं, ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 37, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदरस मिश्र, सी रामकुमार वर्मा, डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 38, हरिजन गाथा किसकी रचना है, ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगूड़ी, डी आलोक धनमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 39, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई, ए प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, डी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर, ऑप्शन डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में 1935 में हो चुकी थी और भारत में लखनऊ में इसकी स्थापना प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 40, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि है, ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्तित्व या यथार्थ, डी यथास्थितिवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। 41,
इसमें कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना, डी युगधारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी युगधारा। क्वेश्चन नंबर 42। सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान किसकी रचनाएं हैं? ए आलोक धनमा, बी सुदामा पांडे धूमिल, सी नागार्जुन, डी लीलाधर जगूड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 43। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का अभाव किस युग की विशेषता रही? ए प्रगतिवादी, बी प्रयोगवादी, सी छायावादी, डी आधुनिकतावादी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रगतिवादी। क्वेश्चन नंबर 44। किस कवि को आग एवं राग का कवि कहा जाता है? ए दिनकर, बी प्रसाद, सी पंत, डी निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ए साम्यवाद, बी प्रयोगवाद, सी पूंजीवाद, डी अस्तित्ववाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से किसे मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है? ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञेय, सी हरिवंश राय बच्चन, डी केदारनाथ सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? ए रामदास मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामदास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 48। गुल मेहंदी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचनाएं हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी केदारनाथ मिश्र प्रभात, डी रामेश्वर शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नागार्जुन, डी दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनैतिक भी थे? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ पांडे, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 51। नागार्जुन कृत भस्मांकुर 1971 ईस्वी खंड काव्य है, किस छंद में लिखा गया है? ए दोहा, बी बरवय, सी रोला, डी कुंडलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बरवय छंद में। क्वेश्चन नंबर 52। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक प्रगतिवाद युग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। नमस्कार।